वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दुआ करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 देखेंगे। हम लोग ने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लिया है। आज बेसिक का आज अंतिम दिन है। आज के बाद हम लोग एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। कैसे होगा देखिए, क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। ठीक है, मान लो क्या है, मान लो कोई वस्तु का सीपी है, जो क्या है, सीपी है क्या है, 100% है। क्या है, 100% है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु का क्या है, सीपी 100% है। ठीक है, मान लो कोई वस्तु है, उसका सीपी 100% है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। मतलब 250% बेचने पर मतलब 25% मतलब कितना हो गया, 125। कितना हो गया, 125। ये किसके बराबर है, 125? 125 किसके बराबर है, 250 रुपये के बराबर है। देखिए 125 किसके बराबर दिया है, 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। मतलब 125 रेशियो बराबर कितना है, 250 रुपया। कितना है, 250 रुपया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उसे कितने में रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। 20% की हानि मतलब 100 से 20% की हानि -20 कितना हो गया, 80। कितना हो गया, 80। यही हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, 80 हम लोग को रेशियो का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, 125 रेशियो बराबर, अगर 125 रेशियो बराबर कितना है, 250 है, 250 रुपया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, 80 रेशियो का मान। क्या निकालना है, 80 रेशियो का मान। 80 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 250। ये 125 क्या होगा, बट्टे में आता है 125 इंटू क्या होगा, 80 इंटू क्या होगा, 80। ठीक है, हल कीजिए। 125 से कटाएंगे, कितनी बार कटेगा, देखिए 2 बार। कितनी बार कटेगा, 125 दूना 250। कितना हो गया, 125 दूना 250। ठीक है, और इंटू 2 कितना हो गया, 80 रेशियो का मान कितना हो गया, 80% का मान कितना हो गया बताइए, 8 दूने के 60, 160 रुपया। कितना, 160 रुपया। मतलब 20% की हानि पर कितने में बेचा जाए, 20% की हानि हो। 160 रुपये में बेचा जाएगा तो क्या होगा, 20% की हानि होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका दूसरा मेथड। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। ये तो हुआ पहला मेथड, ये हुआ आपका पहला मेथड। ठीक है, देखिए दूसरा मेथड कैसे करेंगे हम लोग। मैंने शुरू से ही कहा हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, रेशियो मेथड से। ठीक है, क्या बोल रहा है, 25% का लाभ। 25% का लाभ बोल रहा है। 25% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, देख लीजिएगा कैसे होगा। ठीक है, 20% को क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, 25% 1/4 और 20% कितना होगा, 1/5। ठीक है, देख लीजिए। अब क्या बोल रहा है, बेचने से 25% का लाभ होता है। मतलब पहले क्या था, कोई वस्तु कितने में थी, 4 रेशियो में थी। पहले कोई वस्तु कितने में बेचा गया, पहले किसी वस्तु का कितना दाम था, 4 रेशियो था। कितना दाम था, 4 रेशियो। ठीक है, 1 की वृद्धि हुई, क्या हुई, 1 की वृद्धि हुई। अब उस वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 5 रुपये में। अब उसे कितने में बेचा जा रहा है, 5 रुपये में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, पहले 5 रुपये की वस्तु थी, 1 की हानि में बेची जाए। ठीक है, कितने में बेची जाएगी, 4 में बेची जाएगी। कितने में बेची जाएगी, 4 में बेची जाएगी। ठीक है, कितने में, 4 में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। ठीक है, कितने में बेचा जाए कि 20 रुपये की। ये क्या है आपका सीपी, ये क्या है एसपी।
ये क्या है CP, ये क्या है SP, ठीक है, समझ में आया। किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है, ठीक है। तो 25% का लाभ मतलब एक फ्रैक्शन में 1/4, 4 रुपया उसका CP था, एक की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 5 रेशियो हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो, कितने की 20% की हानि हो, मतलब फ्रैक्शन में 1/5, 5 रुपये की कोई वस्तु का CP कितना था, 5 रेशियो था, एक की क्या हुई, कमी हुई, तो अब कितना हो गया, 4 रेशियो हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखिए, CP क्या होना चाहिए, CP तो बराबर होना चाहिए, CP से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग को CP क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। CP बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 का, और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा। अब CP और SP देखिए, पहले CP कितना था 20, SP कितना हो गया 25, अब CP कितना था 20, हानि पे कितना, एक की हानि हुई तो कितना हो गया अब CP 16, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक वस्तु को 250 रुपये में बेचने से 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ मतलब 25 रेशियो, 25 रेशियो बराबर कितना दिया है, 250 रुपया, कितना दिया है 250 रुपया, ठीक है। हम लोग क्या निकालना है, तो कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, 20% की हानि होने पर कितना रेशियो आ रहा है, 16 रेशियो, 16 रेशियो का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। 16 रेशियो का मान कैसे निकलेगा, 250 रुपया बटे कितना होगा 25 इंटू 16, इंटू क्या हो गया 16, 25 से 25 कटाएंगे कितना होगा 10, और 10 इंटू 16 कितना हो गया 160 रुपया, कितना हो गया 160 रुपया। देख लीजिए दोनों तरीके से वही आएगा, देख लीजिए क्वेश्चन। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या है, ठीक है। बेसिक देखते हैं इसका क्या है, बेसिक कैसे होता है, बेसिक तरीका, ठीक है। पहले बेसिक तरीका देखते हैं, क्या बोला, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब क्या बोल रहा है, 120 वस्तुओं का मूल्य, 120 वस्तुओं का लाभ, 120 वस्तुओं का लाभ क्या बोल रहा है, 120 वस्तुओं का लाभ किसके बराबर है, बोल रहा है 120 विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस माइनस किसके बराबर है, 120 क्रय मूल्य CP के बराबर, मतलब कॉस्ट प्राइस CP के बराबर है, ठीक है। 120 वस्तुओं का लाभ किसके बराबर है, 120 वस्तुओं के SP और 120 वस्तुओं के CP के बराबर है, ठीक है। 120 वस्तुओं का लाभ किसके बराबर है, 30 SP के बराबर है, किसके बराबर है, 30 SP के, किसके बराबर है, 30 SP के बराबर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 30 SP, ठीक है। फिर 120 SP माइनस 120 CP, ठीक है। इस CP को इधर लाइए, कितना होगा 120 CP इक्वल टू इस 120 SP माइनस ये 30 SP इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा 90 SP, कितना हो जाएगा 90 SP, ठीक है। कटा सकते हैं, कट रहा है तो 0 से 0, तितली के 9 और 3 चौके 12, कितना हो गया CP और SP का रेशियो, CP बटे ये SP आ जाएगा नीचे, ठीक है, SP आ गया नीचे, ठीक है, CP SP आ गया नीचे, इक्वल टू कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखिए 3 रुपये में कोई वस्तु खरीदे थे, ठीक है, 3 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया था, 4 रुपये में उसे बेचा गया, मतलब कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का। किस पे हुआ, मैंने बताया था अगर कुछ ना दिए हो तो CP पे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है। किस पे होगा लाभ या हानि, किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे। CP कितना है 3 रेशियो इंटू क्या होगा 100%, इंटू क्या होगा 100%, ठीक है। ये लाभ निकला है, ठीक है। तो कितना हल करेंगे, कितना आएगा बताइए, 1/3 इंटू 100%, 33 सही 1/3%, इसको या तो बोल सकते हैं 33.33%, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हुआ बेसिक मेथड। देखिए ट्रिक क्या है,
देखिए एक आसान सा तरीका जिससे आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, तो उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है, देखिए, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, देखिए, बोल रहा है यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। आप डायरेक्ट चाहे तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बोल रहा है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर, अगर मान लो क्या है, एसपी क्या है 120 है, मान लो एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 120 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बेच 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो लाभ का कब होगा बताइए, लाभ कब होगा, अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा। आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो अगर क्या बोला, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अगर सेलिंग प्राइस आपका 120 है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा कि लाभ 30 हो, तो बताइए, तो कॉस्ट प्राइस 90 हो सकता है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 90 होगा, तभी तो आपको क्या होगा 30% का लाभ होगा। क्या होगा, 30 वस्तुओं का लाभ होगा, ठीक है, क्या होगा 30 वस्तुओं का लाभ होगा, ठीक है। कितने का लाभ होगा, 30 वस्तुओं का। किस पे होता है लाभ या हानि, किस पे कैलकुलेट होता है बताइए, सीपी पे इंटू 100%। लाभ प्रतिशत आराम से निकल गया, 30 × 90, 1/3 इंटू 100% कितना हो गया बताइए, 33.33% या 33 सही 1/3%, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। अब देखिए तीसरा मेथड ट्रिक। अब जो ट्रिक करते हैं और देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। देखिए क्या है, यदि 120 वस्तु, मतलब यदि m वस्तुओं को, क्या है, m वस्तुओं को, ठीक है, m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए ट्रिक, लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए क्या होगा, m माइनस n इंटू 100%, ठीक है, कितना होगा 100, ठीक है। देखिए m कितना दिया है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए m कितना दिया है, n कितना दिया है 30, m कितना दिया है 120 माइनस n कितना दिया है 30 इंटू 100, ठीक है। ये घटेगा कितना आएगा 30 अपॉन कितना आ जाएगा 120 माइनस 30 90 इंटू 100, 30 से कटाएंगे 30 × 90, 1/3 इंटू 100 क्या होता है 33.33%, ठीक है। अब देख लीजिए तीनों मेथड मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे उससे करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आज अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो क्या बोल रहा है, प्रतिशत हानि क्या है, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें प्रतिशत हानि पूछ रहा है। मैं बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा आपको, ट्रिक और रेशियो मेथड से बताता हूँ। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, मैंने बताया भी था डायरेक्ट आप कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्ट फर्स्ट मेथड, देखिए क्या करेंगे, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आप क्या करें, डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकालें। देखिए डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। देखिए आपका एसपी कितना दिया है, मान लो एसपी कितना दिया है 200 रेशियो दिया है। देखिए एसपी कितना दिया है 200, ठीक है, एसपी कितना दिया है 200, बोल रहा है ना 200 वस्तुओं को बेचने से, सेलिंग प्राइस कितना है 200, 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये बताइए हानि कब होगी, हानि कब होगी, ये बताइए हमको हानि कब होगी। हानि तभी होगी जब क्या होगा, सीपी एसपी से क्या होगा, सीपी एसपी से अधिक हो। क्या हो, सीपी जो है एसपी से अधिक हो, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब
क्या कहते हैं, क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, हानि होगी। तो बस देखिए किसके बराबर, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, किसके, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होती है। मतलब सेलिंग प्राइस 200 वस्तु, तो 50 वस्तुओं के हानि के लिए कॉस्ट प्राइस को कितना होना पड़ेगा, बताइए, 250। कॉस्ट प्राइस को कितना होना पड़ेगा, 250, तभी तो 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। 250 वस्तु को बेचने से 250 रुपये की वस्तु को 200 में बेचने पे क्या होगा, हानि हो रही है 50 की। ठीक है, इसको रेशियो से कटा सकते हैं, 0 से 0, 5 से कटाएंगे 5, 5 से कटाएंगे 4, कितना आ गया, 5/4, ठीक ना, ठीक है, कितना आ गया, 5/4, ठीक है। कितने की हानि हुई, हम लोग क्या निकालना, हानि परसेंटेज, क्या निकालना है, हानि परसेंटेज, हानि प्रतिशत, कितना होगा, कितने की हानि होगी, 1 की होगी, ठीक है। 5 की थी, 4 में बेचेगी, 1 की हानि होगी। किस पे हानि होगी, मैंने बताया था, लाभ या हानि हो सीपी पे कैलकुलेट होता है, किस पे, 5 × 100, ठीक है। 5 से कटाएंगे, 5 दूना के मतलब 20, ठीक है, कितना हो गया, 20%, कितना हो गया, 20%, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है, अब जो ट्रिक कहते हैं वो ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, यही ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, मैंने बताया था, हानि परसेंटेज, हानि परसेंटेज क्या होगा, देखिए, यदि m वस्तुओं को क्या है, यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रतिशत हानि क्या होगी, तो प्रतिशत हानि क्या होगी, देखिए क्या होगा, n बटे क्या होगा, m + n × 100। देखिए आपका यही ट्रिक होता है, ठीक है। अगर लाभ होता है तो नीचे क्या आता है, माइनस, अगर हानि होती है तो नीचे क्या आता है, प्लस, ठीक है। अब हानि परसेंटेज निकालिए, ये आपका दूसरा मेथड है, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है, ये क्या था आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। n कितना है, 50, m कितना है, 200 प्लस n कितना है, 50 × 100, ठीक है। हल कीजिए, देखिए 50, ये 200 प्लस 50 कितना हो गया, 250 × 100, 50 से कटाएंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 से कटाएंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा, कितना आ गया, 20%, हानि परसेंटेज कितना आ गया, 20%, ठीक है। देख लीजिए, तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना क्या है 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक रेडियो है, उसको 760 रुपये में बेचने पर उतना ही क्या होता है, लाभ होता है जितना कि 540 रुपये में बेचने से हानि होता है। हम लोग क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है। माना सीपी क्या है, मान लो सीपी क्या है, एक्स है, मान लो सीपी क्या है, एक्स है, ठीक है। मान लो सीपी क्या है, एक्स है, मान लो सीपी क्या है, एक्स है, ठीक है। मान लो सीपी क्या है, एक्स है, ठीक है। हम लोगों का क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। एक रेडियो को क्या है 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, मतलब 760 क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है 760, ठीक है। तो क्या होगा 760, क्या होता है लाभ, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लाभ क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कितना हो गया 760 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है, इक्वल टू किसके बराबर है, देखिए किसके बराबर है, जितने में 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। हानि क्या होता है, हानि क्या होता है CP माइनस SP, क्या होता है CP माइनस SP। CP कितना है, CP कितना है, देखिए x है, माइनस SP कितना है 540, ठीक है। देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा था, एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। लाभ क्या होता है SP माइनस CP, मतलब 760 माइनस x, और हानि क्या होती है CP माइनस SP,
तो हानि क्या है, CP x माइनस 540, ठीक है। इसे हल कीजिए, इस x को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, ठीक है, ये 760, ये इधर आएगा माइनस 540, कितना हो जाएगा 0, 6 4 10 को 0, 1 7 5 12 1 13, कितना हो जा रहा है 1300, कितना हो जा रहा है 1300, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, CP कितना आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, 650 रुपया। CP कितना आ जाएगा 250 रुपया, कितना आ जाएगा 250 रुपया, ठीक है। CP ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 650 रुपये, ठीक है। देखिए यही ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है, ट्रिक कुछ नहीं, देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए बोल रहा है एक रेडियो को क्या है A रुपये में, मान लो A रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना क्या है B रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य CP निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A प्लस B/2, यही आपका ट्रिक है, ठीक है। देखिए वही है, देखिए ये CP होगा क्रय मूल्य इक्वल टू, ये क्या है AB का जोड़ है, मतलब दोनों SP का क्या है जोड़, अब बट्टे में क्या 2 नीचे आ जाएगा, वही आपका ट्रिक है। देखिए CP इक्वल टू AB कितना है 760 प्लस कितना है 540 बटे 2 760 540 कितना हो गया 1300 बटे 2 कितना हो गया 650 रुपया, ठीक है। यही आपका ट्रिक है, देख लीजिए। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है, यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितने बटन बेचने चाहिए। देखिए कैसे हल करेंगे, आप इसे आसानी से कैसे हल करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, प्रति रुपया 40 बटन, मतलब 1 रुपये में क्या आ रहा है 40 बटन आ रहा है। मतलब देखिए बेसिक देखेंगे तो बेसिक इसका देखिए बेसिक कैसे है, क्या है 40 रुपये में क्या है 40 SP बराबर कितना रुपया है 1 रुपया, कितना रुपया 1 रुपया, ठीक है। तो 1 SP बराबर क्या है 1/40 रुपया, मतलब 1 रुपये में 40 बटन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो 20% का लाभ, प्रॉफिट क्या है 20%, प्रॉफिट परसेंट क्या है 20%, प्रॉफिट कितना है 20% के लाभ के लिए प्रति कितना बटन बेचना चाहिए, ठीक है। क्या है 20% की लाभ, तो मतलब नहीं, पहले लॉस क्या है, लॉस कितना दिया, हानि क्या दिया है 10%, हानि क्या दिया है 10%, ठीक है। और 20 क्या बोला, प्रॉफिट 20%, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट कितना है 20%, ठीक है। प्रॉफिट कितना दिया 20%, बोल रहा है 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है। 10% की हानि मतलब 90%, 10% की हानि मतलब 90%। टोटल कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें से 10% की हानि हो जा रही है, मतलब 90%। ये किसके बराबर दिया है, देखिए 1/40 के बराबर दिया है, 1/40 के बराबर दिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है 100 मतलब तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपया कितना बटन बेचना चाहिए। 20% का लाभ मतलब कोई भी चीज़ 100% होता है, 20% का लाभ होगा उस पर, तो क्या होगा 120, क्या होगा 120। तो 120% का मान हम लोग को निकालना है। 120% का मान मतलब 140 इंटू क्या होगा 90 इंटू क्या होगा 120, क्या होगा 120, ठीक है। कटाइए, कट रहा है तो 40 से कटाएंगे कितना कटेगा 3 बार, 3 से कटाएंगे क्या होगा 30 बार, मतलब 120% पर क्या होगा 120% के लाभ पर क्या होगा 120% के लाभ पर क्या होगा 1 रुपये में कितना बटन आएगा 30 बटन आएगा। 1 रुपये में कितना आएगा बटन 30 बटन आएगा, क्या होगा आंसर 30 बटन। तो एक प्रति रुपया कितने बटन बेचने चाहिए, प्रति रुपया 30 बटन बेचे जाएंगे, ठीक है। प्रति रुपया 30 बटन बेचे जाएंगे, ठीक है।
आप देखिए डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसी से क्या कर सकते हैं, देखिए बोल रहा है यदि प्रति रुपया, ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यदि प्रति रुपया 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, 10% की हानि मतलब 90%, क्या बोल रहा है प्रति रुपया 1/40 मतलब 1 रुपये में कितने 40 बटन, 1 रुपये में क्या बोल रहा है 40 बटन, तो कितने की 10% की हानि पे 1 रुपये में 40 बटन मतलब 90% बराबर 1/40। ठीक है, तो 20% का लाभ, 20% का लाभ 120%। ठीक है, तो कितना होगा 1/40, ये 90 नीचे आएगा इंटू 120, हल करेंगे 1 रुपये में क्या आ रहा है 30 बटन बेचे जाएंगे, मतलब 20% के लाभ पे 1 रुपये में 30 बटन बेचे जाएंगे। आपको डायरेक्ट यही करना है, यहीं से ये स्टेप से डायरेक्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जब किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु के क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ज्ञात कीजिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, इसका बेसिक मेथड देखते हैं। ठीक है, फिर ट्रिक देखेंगे। बेसिक मेथड लेंदी है, देखिए कैसे करेंगे। जब किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP कितना है, X है। CP कितना है, X मान लो। ठीक है, माना क्या है CP X है। ठीक है, ठीक है, वस्तु को 16 रुपये में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या दिया है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 16 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है 16 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 16 रुपया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हानि, हानि कितना है लॉस, लॉस कितना है X मान लो, लॉस कितना है X मान लो। एक फार्मूला होता है, आपको पता नहीं होगा, देख लीजिए क्या होता है। CP माइनस, मैंने बताना भूल गया था, CP माइनस SP इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस X। क्या होता है प्लस माइनस X। अगर लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस। ठीक है, इसे याद रखिएगा। देखिए इसी पे हल कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है CP, CP कितना है X इक्वल टू SP कितना है 16 इक्वल टू 100 अपॉन, ठीक है, लॉस कितना होगा 100, लॉस होगा तो क्या होगा माइनस इंटू X, 100 माइनस X। ठीक है, हल कीजिए, त्रिक मल्टीप्लाई कीजिए, X इंटू 100 माइनस X इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा 1600, कितना हो गया 1600। ठीक है, अगर इसे हल करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या कीजिएगा, आप ऐसे क्वेश्चनों में आंसर मतलब क्या कहते हैं विकल्प से आप आंसर ले आके पुट करके देख लीजिएगा। जो अगर x का मान रखने पर 1600 आ जाए, मतलब 1600 आ जाए, 1600 आ जाए तो क्या हो जाएगा सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखिए पहला मैं रख के देख रहा हूँ पहला आंसर को। पहला आंसर क्या है, x बराबर 10 रखना है। x बराबर क्या रखना है 10 इंटू 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना होगा इंटू 90, 100 माइनस 10 कितना होगा 90, कितना आ गया 900। क्या आ गया 900। 1600 के बराबर है नहीं है, ये आंसर तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा विकल्प क्या बोल रहा है 40 रुपया। ठीक है, 40, x का मान कितना है, क्रय मूल्य का मान कितना है 40 इंटू 100 माइनस x मतलब 100 माइनस 40 कितना होगा 60। कितना हो गया 60, कितना होगा 6 चौकी 24, 2400। देखिए 2400 1600 के बराबर है नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा हम लोगों का। ठीक है, तीसरा आंसर देखिए, आंसर नंबर 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, x का मान क्या है 60 है। 60 इंटू 100 माइनस क्या होगा x मान 60, 100 माइनस 60 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40। ये भी गुणा करने में कितना आ रहा है 2400, ये भी नहीं होगा, ये भी 1600 के बराबर नहीं है। देख लीजिए नहीं है ना, नहीं है। अगला ऑप्शन नंबर डी देखिए, चौथा क्या है, x का मान 80 रखने पर, x का मान अगर 80 रख रहा हूँ तो 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। तो आंसर कितना आ गया 8 दूना के 1600, 8 दूना के 1600। देखिए
सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 80 रुपया होगा। ठीक है, ऐसे आप करेंगे। यहाँ अगर हल करने चले तो द्विघात समीकरण बन जाएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है आप क्या करिए, विकल्प से आंसर को पुट कीजिए और देखिए कौन विकल्प से x का मान रखने पर क्या है 1600 के बराबर आ रहा है। तो देखिए पहले विकल्प को रखने पे नहीं आया, दूसरे को भी रखने पे नहीं आया, तीसरे को भी रखने पे नहीं आया, चौथे को रखने पे हमको आंसर मिल गया। ठीक है, देखिए हम देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक देख लेते हैं क्या है। इसका ट्रिक देखते हैं, ट्रिक क्या है। ठीक है, देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक, ठीक है, सीपी या प्रॉफिट परसेंट, सीपी या लॉस परसेंटेज निकालने का, सीपी या क्रय मूल्य या लॉस परसेंट निकालने का, लॉस परसेंट निकालने का ट्रिक है। ठीक है, क्या है, प्लस माइनस 10, ठीक है, अंडर रूट 25 माइनस क्या है, अंडर रूट 25 माइनस एसपी, अंडर रूट 25 माइनस एसपी और क्या होगा प्लस 50। ये आपका क्या है, ट्रिक है। क्या है आपका ट्रिक, ठीक है, क्या है ट्रिक, ये कॉस्ट प्राइस निकालने का ट्रिक है। ठीक है, अगर हानि होती है तो ठीक है, तो देखिए हल कीजिए। सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, कैसे निकलेगा, प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस एसपी कितना है, देखिए एसपी कितना है 16 रुपया, 16 और प्लस क्या होगा 50, प्लस 50। ठीक है, प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 अंडर रूट 9 प्लस 50। ठीक है, इक्वल टू 9 अंडर रूट 9 का अंडर रूट से बाहर आएगा कितना आएगा 3, 10 इंटू 3 कितना आ गया 30 प्लस 50 कितना होगा 30 प्लस 50 कितना आ गया 80, कितना आ गया 80। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा 80, क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा 80। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा 80। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम लोग और अच्छे तरीके से आपको और भी क्लासें लगा सकें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।